तो पिछले 1 साल में मैंने कई शेयर्स पे बात की जिन्होंने एक ज़बरदस्त रिटर्न पिछले 1 डेढ़ साल में दी है। जैसे कि हम देखें ग्लैंड फार्मा, आवास फाइनेंस, सीडीएसएल, बीएससी, कैम्प्स, इसके अलावा वरुण बेवरेजेस, पराज इंडस्ट्रीज। हमने काफ़ी सारे शेयर्स पे बात की जब वो नीचे लेवल्स पे हुआ करते थे और उसमें एक अच्छी खासी रिटर्न्स आई। और काफ़ी सारे लोगों के सवाल ये चीज़ पे भी आते हैं कि कैसे आप लोग ढूंढ पाते हो कि ये शेयर्स अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। तो देखिए, एक ही सिंपल तरीका है स्टॉक मार्केट में पैसा अगर आपको कमाने हैं, पेशेंस आपको रखने हैं। जब किसी भी शेयर पे बात होनी बंद हो जाए, स्टॉक मार्केट में बात नहीं हो रही है उस बारे में, लेकिन फंडामेंटली अच्छे शेयर्स हैं, इंटैक्ट हैं, तो उन शेयर्स को चुपचाप थोड़ा थोड़ा करके अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से खरीदते रहिए। और जब मार्केट की सिचुएशन अच्छी होगी, उन शेयर्स में आपको रिटर्न्स देखने को मिलेगी। पास्ट में हमने काफी सारे शेयर्स ऐसे ही पिक किए हैं। तो आज भी इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही शेयर्स पे बात करने वाला हूं जिन पे अभी स्टॉक मार्केट में ज्यादा बात नहीं हो रही है। रिटेल इन्वेस्टर शायद इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे होंगे इन शेयर्स में, लेकिन फंडामेंटली अच्छे शेयर्स हैं। इनकी जैसे ही मार्केट में इंप्रूवमेंट आएगी, इन शेयर्स को लेकर फिर से पॉजिटिविटी आएगी, तो यहां पर भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो वही फॉर्मूला आपको अपनाना है कि फंडामेंटली अच्छे शेयर्स हैं, अच्छे नीचे लेवल पे आए हुए हैं, अपनी वैल्यूएशंस के नीचे हैं और यहाँ पर आपको अच्छे लेवल्स में मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड्स, हम आईटी सेक्टर पे हम लोग बात करते हैं। आईटी सेक्टर में पिछले 2-3 सालों में रिटर्न्स नहीं आई है और हो सकता है आने वाले 6 महीने 9 महीने में भी ऐसा ही देखने को मिले। 2-3 क्वार्टर अभी और स्ट्रगल के आईटी और केमिकल सेक्टर के चल सकते हैं। अब ऐसे में आईटी सेक्टर और केमिकल सेक्टर में आपको खरीदने की किसी भी शेयर को जल्दबाजी नहीं करनी है। जब जब शेयर नीचे लेवल पे मिले तो उनको धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते रहिए, अगर आपके पास पैसा है जो आप 5-6 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड भी एक ऐसा ही शेयर है जो पिछले 2-3 साल पहले तक इस बारे में बहुत ज़्यादा बात होती थी। ये एक बहुत बढ़िया शेयर माना जाता था। अगर आप इसके 5 सालों का चार्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके शेयर ने 350 से लेकर 1500 रुपए तक का जो सफर था वो लगभग 1 साल में तय किया था और उसके बाद 1500 रुपए से लगातार गिरावट इसके शेयर में देखने को मिली है। अब ये अपने जो क्रूशियल लेवल्स हैं, 800 रुपए के लेवल्स जिस पे हमने बात की, यहाँ पर 800-810 रुपए के आसपास इसके शेयर ने बार बार एक अच्छा सपोर्ट पिछले कुछ 1 साल में यहाँ पर बनाया है। 1 साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं आई है और लगभग अगर हम देखें लगभग 2-2.5 साल से भी रिटर्न्स नहीं आ रही हैं। लेकिन शेयर के जो फंडामेंटल्स हैं उनमें कुछ कमी नहीं है। सेल्स की बात करें तो सेल्स में लगातार इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे क्वार्टरली हाईएस्ट एवर सेल्स पे इस वक्त ये शेयर खड़ा है। हालांकि थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन्स इनके कम हुए हैं, सेल्स की ग्रोथ इनकी कम हुई है। जितनी मार्केट में आइडिया लगाया जा रहा था, एस्टिमेट्स लगाए जा रहे थे, उसके हिसाब से सेल्स की ग्रोथ कम हुई है। और सेल्स की ग्रोथ कम होने का सबसे बड़ा रीजन है जो यूएस में अभी कमी देखने को मिली है, वो रीजन है। तो यही इंपैक्ट यहाँ पर आप देखेंगे, प्रॉफिट में ग्रोथ 5% के आसपास की आई है अगर हम 1 साल में बात करते हैं। ओवरऑल कंपनी काफी अच्छी है, बहुत अच्छे काम पे ये कर रही है, जो ये चीजों पे वर्क कर रही है। एआई पे काफी काम करती है ये कंपनी। तो मुझे लगता है कि ये भी कंपनी एक आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकती है। जैसे ही मार्केट में फिर से आईटी सेक्टर का माहौल आएगा तो इस कंपनी में आपको एक अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल सकती है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, काम अच्छे हैं इसके, जो जितना भी ये काम कर रही है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, तो वो जो इस बिजनेस में काफी यूनिक बिजनेस में कंपनी एंटर हुई है। तो मुझे लगता है कि ये एक कंपनी है जो 800 के लेवल पे एक अच्छा आपके पास ऑप्शन हो सकता है। दूसरी कंपनी भी एक ऐसी ही कंपनी रही है जो कि अपने काफी सारे टाइम से एक अच्छी कंसोलिडेशन दिखा रही है। तो 3 सालों में अगर आप देखेंगे, हाईएस्ट इसका 1500 रुपए के आसपास इसका शेयर का गया हुआ है और लगभग 3 साल से ही कंसोलिडेशन फेज में ये शेयर चल रहा है और 1000 रुपए के आसपास एक अच्छा यहाँ पर इसके शेयर में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो 1000 रुपए का शेयर का इसका अच्छा सपोर्ट यहाँ पर है और आप देखेंगे लगभग 6 महीने से इसी रेंज में चल रहा है। 1 साल में भी इसने काफी खराब रिटर्न्स दिए है और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी 3 साल में भी, यहाँ पर भी अगर हम देख रहे हैं जुलाई 2021 के लेवल्स पे ही ये शेयर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं जो रिसेंट इसके सितंबर के नंबर्स आए थे, सेल्स अगर आप देखेंगे हाईएस्ट एवर सेल्स यहाँ पर इसकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इसके हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं। और अगर हम यहाँ पर इसके नेट प्रॉफिट देखते हैं 67 करोड़ के आसपास है, तो नेट प्रॉफिट भी इसके अच्छे हैं
और यहाँ पर सेल्स में भी ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पर भी वही सेम इशू यहाँ पर आ रहा है कि जो प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ थोड़ी सी यहाँ पर कम हुई है। अगर हम प्रॉफिट की ग्रोथ देखते हैं 8% के आसपास की हुई है, और उस वजह से इसके शेयर में गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट है। ये कंपनी मैंने जैसे आपको पहले भी कई बार बताया है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के बिजनेस में काम कर रही है, और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का जो बिजनेस है वो आने वाले टाइम में और ज्यादा अच्छे से ग्रो हो सकता है। कोविड-19 के टाइम पे अच्छी ग्रोथ इसके बिजनेस में देखने को मिली थी, और अभी कंसोलिडेशन इसके बिजनेस में देखने को मिल रही है। एक एमएनसी है यूएस में, जो एफएल यूएस है, वहां से इसका बिजनेस अच्छा डिराइव होता है, और एक काफी अच्छी कंपनी है जो यूनिक काम अभी जो आने वाले टाइम में 5, 10, 15 सालों तक ये काम जो टिकने वाला है, जो जो ऐप के थ्रू एडवर्टीजमेंट की जाती है उस टाइप के काम में ये कंपनी है। तो ये भी एक कंपनी है जहां पर कंसोलिडेशन एक लंबे टाइम से चल रहा है, और हो सकता है 6 महीने साल भर और आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक अच्छी कंपनी यहाँ पर आपको सस्ते में मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है सिरमा एसडीएस टेक्नोलॉजी। इस कंपनी में भी हम काफी टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं। अगर हम इस कंपनी के बारे में भी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसके शेयर में गिरावट आई है, 650 से लगभग 550 रुपए के आसपास इसका शेयर है। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स पे ये कंपनी इस वक्त खड़ी है, और यहाँ पर जो इसके ऑपरेटिंग मार्जिन है उस पर थोड़ा इंपैक्ट आ रहा है। कंपनी काम क्या करती है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ओईएम का काम ये कंपनी कर रही है, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है ये भी। और मेजरली ये जो काम है वो अलग अलग जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज बनाने का है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इनकी लगी हुई है, नॉर्थ इंडिया में 2-3 स्टेट्स में है, साउथ इंडिया में भी है। R&D पे भी काफ़ी ज़्यादा काम ये कंपनी कर रही है, और अलग अलग इंडस्ट्री से इसका रेवेन्यू आ रहा है। ऑटोमोटिव, कंज्यूमर, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रही है। क्लाइंटेल इसकी देखें तो टीवीएस मोटर, ओ स्मिथ इंडिया वाटर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा यूरेका फोर्ब्स। तो अलग अलग जो बड़ी कंपनीज है अपने अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग कंट्रीज में ये कंपनी अपना काम कर रही है। तो एक अच्छी कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट करके दे सकती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा था, ग्रोथ यहाँ पर भी अच्छी खासी देखने को मिली है। अगर आप इसकी ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ यहाँ पर इस कंपनी में देखने को मिली है। तो एक साल में अगर आप देखेंगे प्रॉफिट में और सेल्स में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये भी एक कंपनी है जो आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकती है। इसके बाद आरती इंडस्ट्रीज, तो देखिए जो केमिकल सेक्टर है वो भी, मैंने जैसे आईटी सेक्टर की बात की वैसा ही केमिकल सेक्टर में भी आपको देखने को मिल रहा है कि केमिकल सेक्टर में भी पिछले 2-2.5 सालों में कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर का मेन रीजन है यूएस में जो रिसेशन है, और जो केमिकल सेक्टर है उसका मेन रीजन जो चाइना में जो कंजम्पशन कम हो रही है उसका रीजन है। लेकिन ये दोनों ही ऐसे सेक्टर्स हैं जो पास्ट में मल्टी बैगर सेक्टर रहे हैं। सिक्लिकल नेचर होने की वजह से अभी थोड़ी सी कम रिटर्न्स इन दोनों सेक्टर्स में आ रही है। तो इसका मतलब यही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप गुड क्वालिटी की केमिकल और आईटी सेक्टर की कंपनीज में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो आरती इंडस्ट्रीज के भी अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि काफी इसने खराब अभी ग्रोथ दिखाई थी, और वो सारी नेगेटिविटी इसके शेयर में अभी प्राइस्ड इन यहाँ पर हो चुकी है। क्योंकि आप देखेंगे एक साल में इसका शेयर काफी गिर चुका है ऑलरेडी, 670 से अभी 530 के आसपास चल रहा है। 3 सालों में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 1000 से अभी इसका शेयर 530 के आसपास है। तो अभी भी लगभग 50% की गिरावट है इसके शेयर में। लगभग अपने 3 साल पुराने प्राइजेस पे इस वक्त ये शेयर चल रहा है। 3 साल से कोई रिटर्न्स नहीं आई है इसके शेयर में। 5 साल में अगर आप देखते हैं तो अच्छी खासी रिटर्न्स यहाँ पर इसके शेयर ने दिया। आप 10 साल में देखेंगे तो एक मल्टी बैगर शेयर रहा है 20 रुपए से, ये शेयर आज 500 रुपए में 10 साल में है। तो 25 गुना के आसपास की रिटर्न इस शेयर ने 10 सालों में दी है। और ऐसा हमेशा देखने को मिलता है कि जब कोई शेयर इतनी जबरदस्त रिटर्न 10 साल में देता है तो एक पीरियड आता है 2-3 साल 4 साल का जहां पर कंसोलिडेशन उसके शेयर में देखने को मिलती है। तो वही कंसोलिडेशन अभी 3 साल से इस शेयर में देखने को मिल रही है। 3 साल पुराने प्राइसेस पे ये शेयर है, और हो सकता है अभी आने वाले 6 महीने और यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी शेयर में मिलती हुई नजर आ रही है। तो 450 के 500 के लेवल के जो ये रेंज रहने वाली है वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आरती इंडस्ट्रीज में भी आपको मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज भी एक काफी अच्छी कंपनी यहाँ पर है।
यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे अभी कंसोलिडेशन 6 महीने में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में कुछ खास रिटर्न्स अभी इसके शेयर ने नहीं दिए। 11% की रिटर्न एक साल में है, 3 साल में 18% के आसपास की रिटर्न है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती हुई आ रही है कंपनी। ये जो अभी खराब केमिकल सेक्टर की मार्केट चल रही है उसमें भी एक साल में 46% की ग्रोथ है, 3 साल में 39% की ग्रोथ है और 5 साल में 28% की ग्रोथ है। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे इस वक्त ये कंपनी है। अभी जो रिसेंटली इसके रिजल्ट आए थे आप देखेंगे हाईएस्ट एवर सेल्स है और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स यहाँ पर ये कंपनी दिखा रही है। तो ये भी एक ऐसी कंपनी है जहां पर आप देखेंगे अच्छी ग्रोथ आने वाले टाइम में दिखने को मिल रही है और लगातार ग्रोथ यहां पर इस कंपनी में देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, ये काफी सारी चीजें हैं जो इस कंपनी की अच्छी है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम केमिकल सेक्टर की ही एक और कंपनी में बात करें, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, तो यहां पर भी आप देखेंगे कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है शेयर। एक साल में रिटर्न्स नहीं है, 3 साल में भी अगर आप देखेंगे अच्छी रिटर्न्स है, लेकिन यहां से जो 2022 है उसके बाद से लगातार गिरावट इसके शेयर में देखने को मिली है। और यहां पर आप देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट था रिसेंटली वो काफी खराब आया था। तो उस जो खराब रिजल्ट से वो ऑलरेडी प्राइस इन इसके शेयर में कर लिए गए हैं। लेकिन आप 5 साल में देखेंगे तो एक अच्छी रिटर्न्स इसके शेयर ने दी है। 3 साल में 87% तक की ग्रोथ दी है। अब ये भी एक ऐसी कंपनी रही है जिसने एक अच्छी खासी रिटर्न्स दी है और यहाँ पर भी एक अच्छी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और ये जो 2600 2700 की प्राइजेस हैं यहाँ पर काफी अच्छा सपोर्ट इस कंपनी के शेयर में आपको देखने को मिलेगा। तो 2700 की ये जो प्राइजेस हैं यहाँ पर बार बार सपोर्ट ये कंपनी का शेयर एक साल के रेंज में दिखा रहा है। इसके अलावा दोस्तों देखिए अभी मैं कंजम्पशन सेक्टर पे हमेशा बात करते हुए आ रहा हूँ और कंजम्पशन सेक्टर के साथ साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड तो काफी अच्छी ऑर्डर बुक है। मैंने डिटेल्ड वीडियो भी इसकी सेपरेटली बनाई थी। जो आने वाले ऑर्डर बुक इसके पास है, काफी अच्छी ऑर्डर बुक यहाँ पर इस कंपनी को मिली हुई है। अभी ये अपने ऑल टाइम हाई 400 के आसपास गया था, उसके बाद काफी अच्छी गिरावट इसके शेयर में देखने को मिली है, 327 के आसपास है। प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे इसकी तो लगभग अगर आप देखें इसकी प्राइस टू अर्निंग अपने 5 सालों के लेवल्स पे चल रही है। तो अभी राइटली प्राइस्ड है ये शेयर अपने 5 सालों की अगर हम एवरेज पे बात करते हैं और लगभग 13 के आसपास ही प्राइस टू अर्निंग आपको देखने को मिलती है इसकी। लगातार कंसिस्टेंटली ग्रोथ इसने अपने प्रॉफिट्स में दिखाई है, अपनी सेल्स में दिखाई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी आप देखेंगे हाईएस्ट एवर सेल्स के आसपास इसका शेयर चल रहा है। इसकी जो सेल्स है वो 8000 करोड़ के आसपास के है। हालांकि थोड़ी सी नेट प्रॉफिट में पिछले एक साल में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल काफी अच्छी ग्रोथ आने वाले टाइम में इसमें देखने को मिल सकती है। जो इसकी ऑर्डर बुक्स हैं, जो अलग अलग लेवल्स पे इसने नए ऑर्डर्स लिए हैं स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसके बेसिस पे आने वाला एक साल इस कंपनी के लिए भी काफी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। और लास्ट कंपनी रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया यानी कि बर्गर किंग अगर हम बात करें तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे कंसोलिडेशन इसके शेयर में देखने को मिली है। अब मैं एक ही चीज आपको यहां पर बोल रहा हूं कि इंडिया में अभी जो कंजम्पशन है वो और ग्रो हो रही है और बर्गर किंग की भी जो कंजम्पशन है इंडिया में लगातार ग्रो हो रही है। अगर आप यहां पर देखें सेल्स की बात अगर हम प्योरली करते हैं तो हाईएस्ट एवर सेल्स इसकी इस क्वार्टर में देखने को मिली है। हालांकि लॉसेज हैं, लेकिन लॉसेज भी इसके कंसिस्टेंटली कम हो रहे हैं। तो जैसे हमने जोमेटो में बात की थी, जब जोमेटो 50 रुपए के आसपास हुआ करता था, तब भी मैंने आपको बोला था कि जैसे ही इसके लॉसेज प्रॉफिट में बदलेंगे तो ये शेयर मल्टी बैगर रिटर्न्स देगा। और वही हमने जोमेटो में देखा, 50 रुपए से शेयर आज 110-20 रुपए का हो गया है। ऐसा ही कुछ आपको बर्गर किंग में भी देखने को मिलेगा। देखिए ये कुछ रिस्क है जो स्टॉक मार्केट में आपको लेने पड़ते हैं, अच्छी कंपनीज पे बेट करना पड़ता है और वही वैसा ही कुछ यहाँ पर बर्गर किंग में भी आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया में अगर आप जाएंगे कहीं भी बर्गर किंग के किसी भी आउटलेट में, वो ऐसा ही दिखता है, अब उतना ही भरा हुआ आपको दिखता है जितना मैकडी का दिखा करता था। तो ग्रोथ इंडिया में हो रही है बर्गर किंग की, नए आउटलेट्स खुल रहे हैं, बहुत सारी कंजम्पशन अभी वहां पर बढ़ रही है और ये कंजम्पशन आप आने वाले टाइम में और बढ़ते हुए बर्गर किंग की देखेंगे। इनके पास अभी बहुत अच्छी मार्केट है जिसपे ये ग्रो हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी एज अ कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ अभी इंडिया में इसकी आने वाली है। तो इसीलिए मैं खुद भी इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये जो 110 115 के लेवल्स हैं इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल सकती है। अब लेकिन ये जितने भी शेयर्स हमने बात की इसमें सबसे रिस्की जो शेयर है वो बर्गर किंग का ही आपको देखने को मिलेगा। तो जो अगर आप हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो आप इस कंपनी को प्योरली अवॉइड करके चल सकते हैं। और देखिए जी जितनी भी कंपनीज में मैंने बात की इनमें से कई कंपनीज में मैं खुद भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो व्यूज थोड़े बायस्ड हो सकते हैं।
और आपको ये जितनी भी कंपनीज में बात कर रहा हूँ, ये स्टडी पर्पस के लिए इन कंपनीज को देखिए, समझिए। कोई कंपनी आपको यहाँ से समझ आती है तो उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, उसी कंपनी में इन्वेस्ट करिए जहां पर और 10-15% की अगर गिरावट आती है तो आप इन्वेस्ट करने से डरेंगे नहीं फर्दर। अगर किसी ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर देते हैं जिसमें 10% की गिरावट में आपको डर लगने लगता है, तो यानी कि आपको उस कंपनी पे भरोसा नहीं है। तो उन चीजों को आपको स्टॉक मार्केट में समझना है। जितनी भी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करेंगे, जरूरी नहीं है कि हर कंपनी में रिटर्न आए, लेकिन अगर आपकी इन्वेस्ट की गई 70-80% कंपनीज में भी आपको अच्छी रिटर्न मिल गई तो आप एक बहुत अच्छी रिटर्न स्टॉक मार्केट से कमा लेंगे। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिएगा। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है ये वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। और किसी कंपनी के बारे में आपको डिस्कस करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उन कंपनीज को कवर करने की।